ऊपर ये बताने वाला हूँ कि आंसर लिखकर कैसे आना है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी, और एंड में वो पीडीएफ दे दूंगा जो एग्जाम से कुछ घंटे पहले भी आपने पढ़ लिया ना, तो डिट्टो पूरा पेपर उसमें से आ जाएगा। पहले आप ये समझ लो स्टेप्स, तभी आपको वो पीडीएफ मिल पाएगी और समझ में आएगा वो पीडीएफ। देखिए, सबसे पहले आप कौन सा सेक्शन करने वाले हो ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे। अगर आपने सेक्शन ए पहले कर लिया ना मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना लंका लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पैराग्राफ के पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे, फिर लिखोगे। नहीं, पहले ये मत करो। पहले सेक्शन बी और सी करना। क्यों? क्योंकि उनके आंसर आपको पहले से ही पता है, कुछ ना कुछ तो पता ही है, रटे हुए आंसर है। तो वो चीज आप पहले लिखोगे तो टीचर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। इंग्लिश के एग्जाम में अगर स्टार्टिंग के 5 पेजेस में आपके आंसर बहुत अच्छे से लिखे हैं ना, एक भी कटपिट नहीं है, तो ध्यान रखना आपके मार्क्स 90+ ही आएंगे। तो ये देखिए, इसने क्या किया, सेक्शन ए से शुरू किया है। आप करते हो तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से करना होगा। इसने देखिए आंसर कैसे लिखा है, कितने क्लीन लिखा हुआ है, नीट आंसर राइटिंग है, क्योंकि फर्स्ट पेज आपका ये होने वाला है। और जो भी इसने आंसर लिखा उसको सिंपली इसने अंडरलाइन भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जरा एक बार आप ये सीट देखिए, ये इसके आंसर सीट का फर्स्ट पेज है। टीचर देखते ही पगला जाता है, भाई कहाँ से मनहूस इंसान आ गया, इसका सीट देख लिया मैंने, उसका दिन खराब चला जाएगा। और जैसे उसका माइंड खराब हुआ ना, वो आपकी लाइफ खराब कर देगा। जितना ज्यादा टाइम उसको लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, उतने ही कम मार्क्स आपके आएंगे। अब देखिए ना, स्टार्टिंग में एक गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला। पता है टीचर ये गोला क्यों लगाते हैं? ताकि एंड में जब पूरी सीट चेक हो जाए ना, तो ये सारे वो गोला काउंट करेंगे, कितनी मिस्टेक करी आपने, और जितने गोले उतने मार्क्स कट। ये ध्यान रखना। तो गोले नहीं लगने चाहिए आपके आंसर शीट के अंदर। अब जरा एक बार ये भी देखिए आप, इसने क्या किया, ऊपर पहले सेक्शन लिखा फिर एक्सप्लेन किया। देखिए इन दोनों में कॉमन चीज आपको लगी, क्या लगी कॉमन चीज? इसने ऊपर सेक्शन लिखा है, लेकिन इसने ऊपर सेक्शन तक नहीं लिखा। एक तो इतनी गलतियां कर रहा है ये, और सेक्शन भी ऊपर नहीं लिख रहा। ऊपर आपको सेक्शन लिखना है, कौन सा सेक्शन कर रहे हो, अंडरलाइन करना है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। अच्छा, एक मिस्टेक आप इसमें देखिए, इसने क्या किया, पूरा आंसर तो लिखा, लेकिन आपको कहीं भी दिख रहा है कि इसने इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया हो। इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी आता है, ये भूल मत जाना। और टीचर एक एक वर्ड नहीं पढ़ते, वो बस वही पढ़ते हैं जो चीज आपने अंडरलाइन कर दिया हो। और ना ही इसने अंडरलाइन करी, और ना ही इसका लेआउट ठीक है। भाई कौन सा सस्ता नशा करके गया था, ये चूरन चाट के गया था। ये देखिए आप, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसके आगे भी इसने आंसर लिख दिया है। ऐसी गलती मत करना यार, दोबारा आंसर सीट मिल जाती है वो ले लेना। कहीं आप आगे पार करके लिख दो तो फिर टीचर ही आपके मार्क्स पार कर देगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें देखिए आप, ये बंदा लेटर लिख रहा है, पहले इसने लिखा, लाइन गैप करी, फिर डेट लिखी, लाइन गैप करी, फिर ये लिखा, सब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टेड सर डाल के मेन जो मैटर है ना वो यहाँ पे लिखा। यानी कि सेम पेज पे पूरा आंसर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप इसको देखिए, इसने क्या किया, इस भाई साहब ने ऊपर ये तो लिख दिया, फॉर्मेट ठीक है, इस फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं, पता है ना आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, यहां तक सही ये लिखा। लेकिन जैसे इसने रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखा, इसके बाद स्पेस नहीं था, फिर इसने पेज पलटा और इस पेज पे ना लिखकर बाकी का मैटर इस पेज पे लिखा। ध्यान रखना है आपको, अगर पेज पे जगह नहीं है ना तो नए पेज से शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि लेटर में डियर सर मैम यहीं आ जाए और बाकी के आपके पीछे आंसर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पेज में लिखने की जो जो ये मिस्टेक करते हैं ना, उनके मार्क्स काट लेते हैं टीचर। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, भाई क्या कर रहा है तू, एक ही में लिखना, इसलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे क्लियर है? ये देखिए, इसने भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए सब्जेक्ट लिखा, बाकी के आंसर नेक्स्ट पेज में लिखे हुए हैं। ये नहीं करना आप। हाँ, लेटर के जो एंडिंग के मैटर होते हैं ना, वो आप लिख सकते हो, नेम वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मैटर सिंगल पेज पे आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मान लो आप सेक्शन बी करने लग गए, आपने सेक्शन का नेम डाल दिया, सिंपल जो क्वेश्चन के अंदर आंसर है वो आप लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एरर करेक्शन है, ऐसा तो इसमें बॉक्स बनाया जाता है, इसने बॉक्स बनाया, इसने बॉक्स नहीं बनाया, तो क्या बॉक्स बनाने के मार्क्स कटेंगे? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखिए समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए जो ऑप्शन है, मान लो करेक्ट ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन का जो आंसर होता है ना उसके आगे लिखा वो भी लिख दीजिए। अब इसने क्या किया, सिर्फ सी लिख के छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे करके आओगे तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, लेकिन टीचर को थोड़ा सा और मेहनत लगाना पड़ जाता है आपकी सीट के अंदर। अच्छा, सी में क्या लिखा हुआ था, फिर वो जाकर चेक करते हैं और उनको टाइम ज्यादा लगता है, और ज्यादा टाइम लगा तो पता ही है वो आपका नुकसान कर देंगे। तो ऐसे मत होने देना यार, ठीक है? ये गलती मत करना। अगर टाइम बच रहा है ना तो उसके आगे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम नहीं बच रहा, बहुत दिक्कत आ गई है, छूट ना जाए, तो ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने प्रॉपर बॉक्स बना के अपना आंसर लिखा है। अच्छा, एक आपको और दिखाता हूँ, इन्होंने गोला बनाया यहाँ पे, और ये देखिए इनका एरर करेक्शन, क्या समझ में आ रहा है? लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कुछ अता पता नहीं है, लिख कर आगे। अब बोलेंगे मार्क्स क्यों नहीं आए? आपका आंसर सही भी होगा ना, तो टीचर का दिमाग खराब हुआ तो जहां मिलने होंगे 2 नंबर, वहां देंगे 1 नंबर, या वहां देंगे आधा नंबर। बस ये ध्यान रखना। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। इसके बाद आती है पैराग्राफ राइटिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग होता है इसमें। सबसे ऊपर आपको पहले लिखना है हेडिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होता है,
लेकिन ये देखिए एक स्टूडेंट ने ये पैराग्राफ लिखा लेकिन ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, टीचर मार्क्स सबसे पहले यही काटेंगे, इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ जब भी आप लिख रहे हो जिस टॉपिक पे, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं देना। जैसे आपने शुरुआत में शुरू कर दी, एंड तक वो चलता रहेगा। जो मैटर आपका है वो इंट्रोडक्शन में लिखो, इसके बाद आपको नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट बताना है, फिर वो बताओ, कंक्लूजन बताना है वो बताओ, कारण बताना है, कॉजेस बताना है वो बताओ, लेकिन सब कुछ इसी मैटर में। बस ये ध्यान रखना कि 3-4 लाइन मेरे इस चीज़ के लिए, इन 3-4 लाइन मेरे इस टॉपिक के लिए, ये 4 लाइन मेरे इस टॉपिक के लिए। बस अपने माइंड में डिवाइड कर लो, बस इसमें नहीं लिखना वो चीज़। पूरा पैराग्राफ यूँ जाएगा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। लेकिन देखिए इसने क्या किया, प्रॉपर हेडिंग भी नहीं है और ऐसा लिखा और बीच में इतने कटपिट करें कि टीचर ने गोला मार दिया। और गोला मारते ही पता ना, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मार्क्स कट हो जाएंगे। ये देखिए एक और स्टूडेंट है, हेडिंग देखिए कैसा लिख रहा है और इसके बाद देखिए कटपिट कितनी जा रही है। ये कटपिट नहीं चाहिए टीचर्स को, वो मार्क्स काट लेते हैं मेरे दोस्त। अब आता है लिटरेचर वाला पोर्शन, जिसके क्वेश्चन के आंसर रटे रटाए हैं। आपने आंसर को रटा हुआ है और रटे हुए आंसर को प्रॉपर वे में लिखिए। जितनी ज्यादा आप स्पेस दोगे वर्डिंग में, आपकी राइटिंग सुंदर दिखेगी। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर राइटिंग के मार्क्स भी कटते हैं। राइटिंग समझ में नहीं आए ना टीचर को, तो वो मार्क्स काट लेंगे आपके। स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपकी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी है? क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक हो सकती है, उसको रगड़ देना कर्सिव राइटिंग में, टीचर समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चे ने कोशिश करिए, मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। अगर खुले में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो यार फिर टीचर समझ जाएंगे यार ये क्या बच्चा दिखा के कर रहा है, फिर वो मार्क्स नहीं दे पाते। थोड़ा सा चालाकी दिखाना है और जो भी क्वेश्चन लिख दो उसके बाद अंडरलाइन कर दो पूरा, इस तरीके से पूरा लाइन खींच दो, फिर सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद लाइन खींच दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करो, इस तरीके से करो। अब देखिए इस बच्चे ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से आंसर तो लिखा, लेकिन जितनी वर्ड लिमिट में कही गई थी ना, उससे ज्यादा वर्ड लिमिट में आंसर लिख कर आ गया। वर्ड लिमिट का कौन ध्यान रखेगा? आप सोचोगे मैं तो सब कुछ लिख कर आ गया हूँ, रायता यहीं फैलता है। ये मत करना यार, पर छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपके मार्क्स कटवाती है। बाकी इस वाली वीडियो में बताया है कि आपको करके कैसे आना है, पूरा ट्रिक बता दिया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, लिखने में दिक्कत होती है, तो इस वाली वीडियो को देख लेना। अब बारी आती है वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की, जो मैंने आपके लिए बनाई है। उन पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। पेपर लिखते कैसे आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको देखना है टॉपर आंसर शीट, कि और टॉपर्स ने आंसर कैसे लिखा है। ये देखिए मैंने इतने सारे टॉपर्स के आंसर शीट दे दिए, एक एक करके इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए डाउनलोड करने के बाद। एंड इसके बाद रीडिंग स्किल्स, जो पैराग्राफ राइटिंग आता है ना, तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हो सकते हैं, पैराग्राफ में आंसर लिखना कैसे, ढूंढेंगे कहां से, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ग्रामर सेक्शन में गैप फिलिंग हो गया, एरर करेक्शन हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं ना, जो क्वेश्चन बन सकते थे, वर्ब्स के, मोडाल्स के, ये सब कुछ ग्रामर सेक्शन वाली पीडीएफ में मैंने दे दिया है। अलग अलग पीडीएफ दे रहा हूँ आपको। एंड इसके बाद लिटरेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी बुक से जो क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है ना, बस एक बार वही समझ लो, वही पढ़ लो। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ, आप देख भी सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसी एक पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन चाहे जो भी पूछ ले, आंसर में ये फिट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। एंड इसके बाद राइटिंग स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन सब के ये सारे पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैंने दोस्त ये सब कुछ बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे मैं, लेकिन ये बड़ा भाई बस एक चीज मांगता है, मैंने आपकी सच में बहुत हेल्प करना चाहता हूँ यार। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी मेहनत करता रहूं। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 80/80, मैं समझ जाऊंगा इस बार आपके इंग्लिश में 80 में से 80 मार्क्स आएंगे और इंटरनल मिला के 100, यानी कि इंग्लिश में आपके 100 मार्क्स इस बार आने वाले हैं। जाओ पढ़ो और फोड़ कराओ।